अजहर अब्बास साहब, ये फरमाइए कि आपको लग रहा है कि अब पीपल्स पार्टी और PMLN इलेक्शन मोड ऑन कर चुके हैं और आने वाले दिनों में वाकई एक दूसरे के आमने सामने होंगे, या पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद से अलहदा होती हुई आपको नजर आ रही है? पीपल्स पार्टी PDM से गालिबन दिसंबर 2021 में ही निकल गई और इत्तेफाक से मैं उस दिन तारिक फजल चौधरी साहब के घर पे मौजूद था जिस दिन वो नवाज शरीफ और जरदारी साहब में बहुत ज़्यादा तलखी हो गई थी, जब लॉन्ग मार्च करने वाले थे और ये तय नहीं हो पा रहा था कि जी पहले इस्तीफे दिए जाएं असेंबलियों से या पहले लॉन्ग मार्च किया जाए, और फिर इतनी ज़्यादा तलखी बढ़ गई कि जिसमें जरदारी साहब ने कहा कि अगर पहले लॉन्ग मार्च करना है तो आएँ, पाकिस्तान आएँ और क़यादत करें, जिसको ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने पसंद नहीं किया उस रवैये को। और अल्टीमेटली जो उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी, जो शायद अब मुस्लिम लीग नून से दूर हो गए हैं या दूर कर दिए गए हैं या दूर, मेरा ख्याल है फॉर्मली हमें देखना पड़ेगा कि वो कहाँ जाते हैं, लेकिन हमें नज़र आया कि मुस्लिम लीग नून के इस तरह के अहम इजलास में, जनरल कौंसिल में वो नहीं थे। लेकिन ये कि इस वक्त ज़ाहिर है इलेक्शन मूड में जा रहे हैं, इलेक्शन मूड में कम से कम पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि इलेक्शन मूड में जाएं हम, और इलेक्शन मूड में जाके वो मुस्लिम लीग नून से डिस्टेंस करना चाह रही है। अच्छा, शायद मुस्लिम लीग नून के अंदर भी हो, और उसकी बड़ी बेसिक सी वजह है कि पीपल्स पार्टी जब 2018 में 2013 के इलेक्शंस में उस वक्त जो सूरत हाल बनी थी तो मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा वोट जो है वो कट गया था, और वो इसलिए कट गया था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के जब करीब हुए तो जो पीपल्स पार्टी का वर्कर है जो एंटाई मुस्लिम लीग नून या एंटाई शरीफ बयानिए पर बड़ा हुआ है, उसने शायद उस इत्तेहाद को उस तरह कबूल नहीं किया, और इसीलिए उस वक्त जब PTI के चेयरमैन बहुत ज़्यादा फोर्सफुली उन्होंने नून लीग को टारगेट किया तो उनके वर्कर्स को वो चीज़ें अच्छी लगी और वो ज़्यादातर वर्कर पीपल्स पार्टी का उस वक्त PTI में चला गया। अब जो सूरत हाल बन रही है वो जाहिर है एक वो थोड़ा सा डिस्टेंस करना चाह रहे हैं, उसकी बेसिक वजह यही है कि PDM की जो गवर्नमेंट है वो बेसिक लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम नज़र आती है, और लगता ये है कि शायद पीपल्स पार्टी जब इलेक्शन में जाए तो वो इस पूरी नाकाम पॉलिसी का मलबा जो है वो PMLN पर डालने की कोशिश करें, और सदर्न पंजाब खासतौर पे वो कर रहे हैं, उसमें टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये इलेक्शंस का ही माहौल है। अभी आपको शायद नज़र आए कि नवाज शरीफ साहब शायद उस तरह जवाब नहीं दे, लेकिन किसी न किसी लेवल पे पीपल्स पार्टी को चाहे मरियम नवाज के थ्रू जवाब आए, लेकिन इस वक्त जो बड़ा टारगेट है वो ये है कि बजट पास हो जाए। बजट हो भी जाएगा पास, बजट नहीं रुकते आमतौर पे, लेकिन ये कि एक टेंशन को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि डिस्टेंस ज़रूर हो रहा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए मजहर साहब मुझे बताइए कि बहुत सारी चीज़ों के बावजूद, पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस पे तनकीद होने के बावजूद, सिंध के अंदर अगर हम देखें तो वोट बैंक उनका इंटैक्ट है। अब तो कराची में भी जिस तरीके से उन्होंने मज़ीद स्पेस गेन की है वो हमारे सामने है। PMLN के हवाले से भी अगर कहें कि पंजाब में बिल्कुल ख़त्म हो गया तो डेफिनेटली नहीं हुआ। ये जो नई पार्टी बनी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इसके मार्ज वजूद में आने से आपको क्या लग रहा है कि किसका वोट जो है वो कम होगा, किस पार्टी को फ़ायदा, किसको नुकसान आपकी नज़र में हो सकता है? देखिए सादिया, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सिंध में पीपल्स पार्टी का अपना एक ग्राउंड है और बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, और उसको उसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि किसी ने जाके उसे चैलेंज भी नहीं किया। रूरल सिंध में बेसिकली पार्टी रिवॉल्व की एंटाई पीपल्स पार्टी नैरेटिव पे, बजाय इसके कि वो दीगर जमातें जाके अपने तौर पे अपने तय काम करती, वो एक एडवांटेज हुआ। लेकिन मेयर कराची का इलेक्शन बहरहाल अभी एक मुतनाज़ा है, अभी उसके कोर्ट में भी मामला है, अदरवाइज भी अभी देखना है कि वो जो 30 फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग हैं जो दावा किया जा रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक है, वो जब सरफेस करेंगे तो फिर क्या सूरत हाल होगी। लेकिन अभी भी अगर हम एज सिचुएशन स्टैंड टुडे, इवन 173 का जो काउंट है
वो भी अभी सिंपल मेजॉरिटी नहीं है पीपल्स पार्टी को, अभी भी ऐवान में सिंपल, लेकिन मैं उस बहस में नहीं जा रहा। लेकिन अदरवाइज सखर में अरसलान के वालिद साहब हैं, इस्लामुद्दीन शेख साहब जो है वो मेयर रहे हैं, चाहे उस पीपल्स पार्टी में नहीं थे, लेकिन बहरहाल वो मेयर सखर के रहे हैं, पुराने सियासी आदमी हैं। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी पहली मरतबा जीती है, मीरखास में पहली मरतबा जीती है, और इन जगहों में उस तरह उनके चैलेंजर नहीं आए जैसे माजी में हमने एमक्यूएम को देखा था कि एमक्यूएम एज ए सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अर्बन सिंध पॉलिटिक्स करती थी। पंजाब में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, ये पंजाब सेंट्रिक पार्टी नज़र आती है। इसके तमाम मेन ऑफिस बेयरर्स का ताल्लुक पंजाब से है, और इस फोकस जहांगीर तरीन साहब का फोकस ज़्यादातर सदर्न पंजाब ही है, क्योंकि सेंट्रल पंजाब और नॉर्दर्न पंजाब उस साइड पर शायद इतना वो ना हो। अभी देखना है, अभी तो बिल्कुल नई नई जो भी है बनी है, बनाई गई है, हमारे यहाँ ये सारी चलती हैं। लेकिन ये अगर अब जहांगीर तरीन साहब PMLN के साथ जाते हैं या पीपल्स पार्टी के साथ जाते हैं, ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब की बहरहाल नवाज शरीफ साहब भी से भी एक दो मुलाकातें हो चुकी हैं। तो ये लेकिन जो अगर सदर्न पंजाब, क्योंकि पीपल्स पार्टी कॉन्सनट्रेट सदर्न पंजाब पे कर रही है, लेकिन यहाँ से उनको कुछ सीटें मिल जाएं, तो मैं अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी यहीं है, PMLN भी यहाँ होगी, और प्लस हमें नहीं पता कि PTI किस शक्ल में मौजूद हो। तो मेरा ये जो अगर सेटबैक होगा आगे चल, एन मुमकिन है पीपल्स पार्टी को सेटबैक हो सदर्न पंजाब में। अगर नून और जहांगीर तरीन मिल जाते हैं तो सेटबैक हो सकता है, और आप इस पॉसिबिलिटी को भी रूल्ड आउट नहीं कर सकते कि सदर्न पंजाब में इवन PTI और पीपल्स पार्टी का भी इत्तेहाद हो सकता है। पॉलिटिक्स में हर चीज़ हो सकती है। शाह महमूद कुरैशी साहब पिछले पार्टी के वो रहे हैं, और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, उसकी डायनेमिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, आप सोच भी नहीं सकते उनका इत्तेहाद हो जाता है जी। ये जो चीज़ें हैं हमें देखना है, लेकिन हमें नज़र आएगा कि अगले 3 महीने के अंदर पॉलिटिक्स बहुत तब्दील होगी, बहुत चेंज होगी। ये असम्बलियाँ ख़त्म होंगी 12 अगस्त को, उसके बाद हम देखेंगे कि सारा जो फोकस नज़र आएगा पे, और बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आएगा पॉलिटिक्स का, वो आपको पंजाब में नज़र आएगा। ये जो सेनेट में भी अप्रूव हो गया इलेक्शन कमीशन एक्ट के अंदर जो तरमीम आई हैं, दोनों पे बताइएगा। एक तो दूसरा जो नाहली वाली मुद्दत है कि 5 साल हो गई है अगर आइन में कहीं पर तयन नहीं किया गया नाहली का, और साथ ही साथ जो इलेक्शन कमीशन को मजीद एम्पावर किया गया है, वो डिसीजंस ले सकते हैं, इलेक्शन डेट भी प्रेसिडेंट की ज़रूरत नहीं है, अगर बाद में स्केड्यूल चेंज करना है तो वो भी इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है। आपको लगता है कि ये एक अच्छा इक़दाम है? ये जो इतने टाइम से एक शोर मचा हुआ था कि यही समझ नहीं आ रही थी कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना किसने है। अच्छा, पहले तो पता नहीं लगारी साहब क्यों इसको इस तरह ले गए। मैंने कब कहा कि 79 में 83 में जो कुछ हुआ, मैंने तो लिखा है कि 79-83 में क्या हुआ। मैंने हमेशा लिखा है कि पीपल्स पार्टी का कराची में हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक रहा है। दैट डजंट मीन कि आप, जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि वो 30 UC के चेयरमैन क्या आपको कहीं मार्केट में नज़र आए, कहीं नज़र आ रहे हैं आपको वो UC चेयरमैन, वो आके कहेंगे कि हमारा एक फॉरवर्ड ब्लॉक है और हम जो है एक इंडिपेंडेंट उसमें रहते हैं। इस वक्त क्या पोजीशन है, इस वक्त हाउस कितने का है, मेयर के पास कितनी इस वक्त वो हैं। जाहिर है एक अपेरेंटली एक जो इलेक्शन हुआ है उसमें, और जमात इस्लामी की भी ये पोजीशन गलत है कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, इसलिए कि वो इस इलेक्शन के प्रोसेस में गए हैं। जब आप प्रोसेस में चले जाते हैं तो आप उसको लेजिटिमाइज कर देते हैं। हैविंग सेड दैट, कंट्रोवर्सी क्या चीज़ होती है? कंट्रोवर्सी ये मतलब ये नहीं होता कि कोई गलत है कोई सही है, लेकिन एक तनाज़ा है। जब भी तो अदालत में वो है, जब भी तो अदालत ने ये डिटेल्ड ऑर्डर दिया है कि जी जब तक ये अपील वो नहीं होगी, इसका डिस्पोज ऑफ नहीं होगी इस इलेक्शन के हवाले से, ये इस इलेक्शन का नतीजा बदल भी सकता है। बदलने से मुराद ये कि पुराने कानून के तहत इलेक्शन हो सकता है। तो जब तक वो चीज़ नहीं होगी, इसलिए तनाज़ा कहा गया है। कौन जीता है कौन नहीं है वो तो जाहिर है रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस वक्त 2 के दरमियान इलेक्शन था, एक को 173 मिले, एक को 160 मिले। जिसे 173 मिले उसके पास भी बहरहाल इस वक्त तक सिंपल मेजॉरिटी नहीं है जो 184 की है।
तो इसलिए एक कंट्रोवर्सी है। बाकी तो पीपल्स पार्टी हमेशा से कराची में एक स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर रही है। जहां तक वो बात है, देखिए ताहयात नाअहली वैसे ही गलत वो है। आप किसी सियासी लीडर को कैसे ताहयात नाअहल करार दे सकते हैं? इसी तरीके से हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जब हम कवानीन बनाएं, और ये अक्रॉस द बोर्ड है, इस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए कि कानून या आइन में तरमीम या कवानीन ऑल टाइम टू कम के लिए होते हैं, यानी अनटिल अनलेस आप उसमें कोई बेहतरी लाएं। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए कोई चीज़ करते हैं तो वो आगे जाके आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। ये सोच के करें। बाकी जो अपेरेंटली जो चीज़ें आई हैं उसमें तरमीम हुई हैं, उसका फ़ायदा तो अपोजिशन को भी होगा। तो उसमें मुझे कोई ऐसी खामी, कोई ख़ास खामी नहीं नज़र आती उसके अंदर।